बिहार सिविल कोर्ट लीगल डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वाद तथ्य जिन पर स्वयं उच्चतम न्यायालय ने भी विश्वास व्यक्त किया है के अनुसार अपीलार्थी अभियुक्त जो एक जूनियर सरकारी डॉक्टर है और पीड़िता के परिवार एक दूसरे को जानते थे, इसलिए अभियुक्त और पीड़िता भी एक दूसरे से परिचित थे। यद्यपि अभियुक्त किसी अन्य लड़की प्रियंका सोनी से विवाह करने वाला था, फिर भी वह पीड़िता से बार बार विवाह करने का आश्वासन देता रहा और वचन देता रहा कि उससे ही विवाह करेगा। दिनांक 28/4/2013 को उसने फ़ोन से अभियुक्त्री जो भिलाई में रहकर बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी से मिलने की इच्छा व्यक्त किया, जिस पर पीड़िता ट्रेन से 29/4/2013 को ट्रेन से अभियुक्त के पास पहुंची और अभियुक्त ने उसे रिसीव किया था। अपीलार्थी उसे अपने मोटरसाइकिल पर अपने निवास पर ले गया, जहां पीड़िता और अभियुक्त 29/4/2013 के 2 बजे शाम से 30/4/2013 के 3 शाम बजे तक एक साथ रहें। इसी दौरान अभियुक्त ने पुनः पीड़िता को विवाह करने का वचन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद पीड़िता ने अभियुक्त से विवाह करने के लिए कहा, किंतु वह आनाकानी करता रहा। अंततः पीड़िता ने 6/5/2013 को घटना के बारे में अपने परिवार को बताया। फिर दोनों परिवार के सदस्य मिलकर पीड़िता और अभियुक्त के विवाह के संबंध में बात किया। तब 23/5/2013 को अभियुक्त ने पीड़िता के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और 30/5/2013 को विवाह की सामाजिक उत्सव संपन्न किया जाना निश्चित किया गया, किंतु अभियुक्त की ओर से इसे टाल दिया गया और 10/6/2013 की तारीख तय किया गया। फिर उस तारीख को 20/6/2013 को तय किया गया और इसी दिन अभियुक्त ने फ़ोन से पीड़िता को सूचना दिया कि उसका विवाह किसी अन्य लड़की के साथ हो गया है। उपयुक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं 10 वर्ष के कारावास तथा चूक खंड के साथ 50,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। अभियुक्त के अपील पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 10/10/2018 के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया।
उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अवर न्यायालयों ने अपीलार्थी को दंडित कर कोई त्रुटि कारित की ही। निर्णय एक अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय के अनेक निर्णयों का उल्लेख करते हुए बचाव किया गया है कि पीड़िता स्वयं अपीलार्थी के विवाह के बारे में पहले से ही जानती थी। इसके बावजूद उसने अपीलार्थी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जो सहमतिजन्य संबंध था। इसलिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 375, 376 1 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। स्टॉप।